कांवड़ रूट पर चेकिंग अभियान को लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। सपा नेता एसटी हसन की बात करें या फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, उनकी तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी से लेकर के हो रही है, जिसके बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। लेकिन अगर हम मुजफ्फरनगर के ढाबे में पहुंचे, यहाँ पे लोगों से बातचीत करें कि आखिर वो इस बढ़ते हुए बयानबाजी को कैसे देख रहे हैं, कांवड़ रूट पर जो भी चेकिंग अभियान चलाई जा रही है इसे कैसे देख रहे हैं, और अब इसे लेकर के एक राजनीति तेज हो गई है। कई ऐसे ढाबे जो है इस चेकिंग अभियान के दौरान निकलकर सामने आए हैं, जो पता चलता है कि नाम तो पूरी तरह से हिंदू है, मालिक पता चलता है मुसलमान है। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन। देखिए, ये जिस तरीके का चल रहा है अब माहौल, ये ठीक नहीं है। ये हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है, ये अन्य धर्मों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि 4 से 5 करोड़ कांवड़िया इतनी बड़ी यात्रा हरिद्वार से जल उठाते हैं, जगह जगह कई राज्यों से जो है कांवड़िया आते हैं। उनकी आप महसूस कीजिए कि वो पैदल यात्रा करते हैं, एक 10 किलोमीटर चलने पे पैर दुख जाते हैं। इतनी लंबी यात्रा में, कई किलोमीटर की यात्रा, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। किस तरीके से वो यात्रा करते हैं, और उस पर बात बनाना तो बहुत आसान है, राजनीति करना बहुत आसान है। ये नाम बदल के जिस तरीके से हो रहा है, देखिए क्या गलत क्या है ये बताइए। जब इनका अगर असली नाम है, अगर इनका नाम अब्दुल है, तो अब्दुल के नाम से ढाबा खोलो, क्या समस्या है उसमें? क्यों आप जो है राम के, शाम के और इस तरीके से जो है पंडित के, क्यों हमारा बदनाम तो हमें कर रहे हो ना? तुम रोटियों पे थूकोगे, आप बदनामी उठाएंगे हम क्यों? हमारे कांवड़िया दूषित होंगे उस भोजन से। मेरठ के अंदर 19 फरवरी 2021 में पहला मुकदमा इस देश का, नौशाद नाम का युवक तंदूर की रोटी में थूक रहा था हिंदू शादी में, वो दर्ज कराया, फिर रासुका लगी उस पर। बताइए, जब से अब तक आप थूकते आ रहे हो। आप जगह जगह जो है देखिए, जो है थूक जिहाद होता है, मुतरद जिहाद भी होता है, लेकिन उस पर एसटी हसन या दूसरे विपक्षी नेता जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब इस तरह से चेकिंग अभियान शुरू होती है, क्योंकि कांवड़ियों की आस्था की बात होती है, तो शुद्धता पर सवाल उठने लगते हैं। कॉम्प्रोमाइज मतलब शुद्धता से ही करे, इसको लेकर के भी बयानबाजी होने लगती है। इस पर तो नजर आ जाता है विपक्षी पार्टी को। मैं तो यही कहना चाहूँगा इस पर, ये सभी की, अगर हम किसी भी धर्म के लिए देखें तो सभी धर्म में अपना अपना होता है आस्था, सब अपने धर्म में आस्था रखते हैं। तो जैसे सभी अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी आस्था को बचाने के लिए कदम उठाते हैं, ऐसे हमें भी उठाना चाहिए, जो कि हम उठा रहे हैं। सभी उठा रहे हैं इस विषय में। तो विषय सही है, होना चाहिए, शासन प्रशासन साथ में लगना चाहिए इसमें, और उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई जितने भी कांवड़िया है आस्था से अपना जल लेके आते हैं, तो उनकी कांवड़ यात्रा मंगलमय हो, इसका लिए ध्यान रखा जाए। कांवड़ी आस्था के साथ जल लेकर के आते हैं। इसके साथ ही बात करें तो देखिए, 6 लोगों को नोटिस थमा दिया गया। ये आरोप लगा कि उन्होंने जो है वहाँ पे बवाल मचाया है, तो ऐसे में 6 लोगों को नोटिस भी दिया गया। मैम, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जैसे भाई साहब ने बताया, तो मैं भाई साहब ने बताया उनकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल मैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि थूक जिहाद होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चेकिंग अभियान को कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? जैसे एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पवित्रता का ख्याल रखना है, कैसे देख रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसका तो ख्याल रखना ही चाहिए। बल्कि हिंदुओं की जो श्रद्धा है, उसकी भावनाओं का जो है, जो आहत ना हो, ठेस पहुँचती है, उनको ज़्यादा ठेस ना पहुँचे, उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो लोगों का यही कहना है कि आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, और लगातार असदुद्दीन ओवैसी की ही बात हो जाए, एसटी हसन की बात हो जाए, उन्होंने इसमें पूरी तरह से एक राजनीतिक रूप दे दिया है। देखिए, ओवैसी तो केवल बकवास करते हैं। देश में सांप्रदायिक माहौल जो खराब करने वाला व्यक्ति है वो ओवैसी है इस देश के अंदर, और एसटी हसन मुरादाबाद वाले पूर्व सांसद है। इन लोगों ने ही तो, अब कांवड़ यात्रा शांतिप्रिय तरीके से निकलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कितनी व्यवस्था करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, वहाँ धामी जी कर रहे हैं। इन्हें क्या पता बातें बनाने से, इन्हें क्या पता? हमारा कहना प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से केवल एक निवेदन है। जिन 6 बच्चों को नोटिस दिया गया मुजफ्फरनगर के जो पंडित ढाबा है, और गलत आरोप लगाया गया कि चैन खोली गई पैंट की, ये करा गया वो करा गया, वो सब बकवास है। और उस बकवास के अंदर हम ये कहना चाहेंगे, यदि नोटिस उनको दिया है, नोटिस का जवाब देंगे। लेकिन अगर उन पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और किसी तरीके की हिंदू की किसी की भी गिरफ्तारी हुई इस कांवड़ यात्रा से पहले भी और कांवड़ यात्रा के बाद भी, तो हम अपना संगठन जो है हमारा, हम पूरा हिंदू समाज को लेकर जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। और कांवड़ यात्रा में यदि 4 करोड़ कांवड़िया में से, अगर मैं कह रहा हूँ 4 लाख कांवड़िया भी प्रदर्शन में आ गए, तो झेलना भारी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, हमारा निवेदन है, ये जितने भी ढाबे हैं, मुस्लिम ढाबे, इन सबको सर्कुलर लागू कीजिए। यूपी में भी और उत्तराखंड में, धामी जी दोनों में सर्कुलर लागू कीजिए। 10-12 दिन के लिए सेवा भाव दिखाएं, बंद करें अपने मुस्लिम ढाबे। हम नहीं खुलने देंगे इनके ढाबे। ये अगर खोलेंगे तो ये जिहाद फैलाएंगे, और जिहाद से हम अपने कांवड़ियों को बिल्कुल भी अशुद्ध नहीं होने देंगे।
मुजफ्फरनगर में बात करें तो ढाबे को लेकर के और जो कांवड़ रूट पर जो है चेकिंग अभियान चलाई जा रही है उससे लेकर के पूरी तरह से सरगर्मी बढ़ गई है। लोगों का यही कहना है कि अगर जो 6 लोगों को नोटिस दिया गया है अगर उसे वापस नहीं लिया जाता है तो बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो उस पूरे कांवड़ रूट यानी मेरठ से लेकर के हरिद्वार के रूट तक बहुत बड़ा प्रदर्शन वो देखने को मिलेगा। विजय सीपी सिंह के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।